राहुल, नितिन, सोनिया और प्रिया कॉलेज के जमाने के बहुत अच्छे दोस्त थे। चारों ने एक साथ इंजीनियरिंग की थी और फिर सबकी नौकरी बेंगलुरु की किसी बड़ी एमएनसी में लग गई थी। शुरू शुरू में सब मिलते रहते थे, लेकिन फिर वक्त बीतता गया और सब अपने अपने जिंदगी में व्यस्त हो गए। फिर एक दिन प्रिया ने पुराने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज किया, यारों बहुत दिन हो गए, चलो मिलते हैं एक बार। सबने तुरंत प्लान बना लिया और 3 दिन बाद मिलने का तय हुआ। राहुल अपनी गाड़ी लाया था और चारों उसी में बैठकर निकले। प्रिया और सोनिया पीछे बैठी थी, राहुल गाड़ी चला रहा था और नितिन आगे वाली सीट पर बैठा था। रास्ते में नितिन बोला, अच्छा हुआ प्रिया तूने मिलने की बात की, ये दोनों तो शादीशुदा लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें तो भूल ही गए। राहुल हंसते हुए बोला, अच्छा बच्चू, तू कौन सा फ्री रहता है? नितिन मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरे तो मजे हैं, ना शादी ना किसी की परमिशन की जरूरत, यहाँ तो सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। फिर वे कॉलेज के दिनों को याद करने लगे, कैसे वे जूनियर्स को परेशान करते थे, उनसे नोट्स बनवाते थे। सोनिया कॉलेज के एक मजेदार किस्से को सुनाने लगी। थोड़ी देर बाद राहुल ने हाईवे पर गाड़ी रोकी और खाने पीने का सामान लिया। राहुल, प्रिया और सोनिया शराब पीते थे, लेकिन नितिन नहीं। तभी प्रिया मजाक में बोली, नितिन गाड़ी तू चला ले, राहुल को मत देना चाबी, कहीं कुछ करना बैठे। चारों गाड़ी में वापस बैठे और इस बार नितिन गाड़ी चला रहा था। बातें करते करते कब रात के 12 बज गए, किसी को पता ही नहीं चला। राहुल और प्रिया पीछे बैठे थे और सोनिया आगे वाली सीट पर। तीनों जो शराब पिए हुए थे थोड़ा सुस्त हो गए थे। इसी दौरान नितिन को कुछ अजीब लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रास्ता बार बार वही दोहरा रहा हो। उसने गाड़ी रोकी और बोला, यार ये कैसा हाईवे है, मैं 4 बार इसी मोड़ से घूम चुका हूं, कोई दूसरा रास्ता मिल ही नहीं रहा है। प्रिया बोली, अरे तू पागल हो गया है क्या, छोड़, चलो मजे करो। फिर सभी हंसने लगे। उसी समय नितिन की वाइफ का कॉल आया। वो गाड़ी से नीचे उतरकर बात करने लगा। बात करने के बाद वो राहुल से बोला, लाइट बंद रखना, मैं आसपास देख के आता हूं, अगर कोई रास्ता मिला तो बताता हूं। जब तक मैं 2 बार खिड़की पर नॉक ना करूं, दरवाजा मत खोलना, जगह सुनसान है, लड़कियां भी साथ हैं। नितिन दूर अंधेरे में चला गया। थोड़ी देर बाद राहुल बोला, यार नितिन को गए काफी देर हो गई, वो आया ही नहीं। तभी खिड़की पर नॉक की आवाज आई। राहुल ने हल्का बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर दोबारा वही आवाज, फिर तीसरी, चौथी बार। अब सभी खिड़कियों पर नॉक हो रहा था, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ये देख तीनों डर गए। नितिन अब भी नहीं लौटा। सोनिया बोली, राहुल तुम प्रिया का ध्यान रखो, मैं जाकर देखती हूं। राहुल बोला, नहीं सोनिया तुम मत जाओ, मैं जाता हूं। लेकिन सोनिया मना कर देती है और गाड़ी से उतरकर नितिन को ढूंढने चली जाती है। कुछ समय बाद गाड़ी की छत पर किसी चीज के गिरने की आवाज आई, ठक। फिर गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई भारी चीज उस पर बार बार गिर रही हो। प्रिया घबरा गई। एसी और शीशे बंद होने की वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे अस्थमा था, लेकिन अंधेरे में राहुल को उसका इनहेलर नहीं मिला। प्रिया बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर जोर जोर से आगे पीछे हिलने लगी। एक अजीब सी आवाज आई, टाक टाक टाक। राहुल भी बेहोश हो गया। सुबह हुई। राहुल की आंख खुली तो देखा एक बुजुर्ग प्रिया को फर्स्ट एड दे रहे थे और पुलिस आई हुई थी। पुलिस ने बताया कि राहुल और प्रिया गाड़ी में घुटन के कारण बेहोश हो गए थे। पुलिस ने राहुल से पूछा, इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रहे थे? जैसे ही राहुल ने बताना शुरू किया, उसकी नजर सामने एक पेड़ पर पड़ी। वहां नितिन की लाश लटक रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से निशान थे। राहुल घबरा गया। फिर उसकी नजर गाड़ी के टायर पर गई। वहां एक कागज चिपका था। पास जाकर देखा तो उस पर खून से लिखा था, आज रात तुम चारों की आखिरी रात है, बच सकते हो तो बच जाओ। राहुल सन्न रह गया। तभी वो बुजुर्ग बोला, चले जाओ यहां से, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल और प्रिया तुरंत वहां से भाग निकले। रास्ते में प्रिया को एक आवाज सुनाई दी, प्रिया प्रिया सुनो प्रिया। उसे लगा वहम है, लेकिन जब वो आवाज दोबारा आई तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया। फिर दोनों किसी तरह अपने अपने घर पहुंच गए। कुछ दिन बाद नितिन को कॉलेज के एक पुराने दोस्त का फोन आया। उसने उस रात की पूरी कहानी उसे बताई।
लेकिन दोस्त ने नितिन को एक ऐसी बात बताई जिससे उसकी जमीन खिसक गई। वो तो उस रात के अगले दिन ही मर गई थी। नितिन चौंक गया। लेकिन वो तो मेरे साथ थी, हम दोनों साथ आए थे। और सोनिया की भी लाश उसी हालत में मिली। अब नितिन के सामने एक ही सवाल था, तो फिर उस रात मेरे साथ कौन था?